आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 11वीं के लिए भूगोल का एक प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। पूरे ऐसे प्रश्न इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, साथ में आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलवाने में मदद करेंगे। अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। एक एक प्रश्न को मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी, तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। ये पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इरेटोस्थनीज ने विद्वान ने किसका प्रयोग किया था? भूगोल शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? 13.7 अरब वर्ष। ये क्या है? बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सेल अवसादी है? तो बलवा पत्थर। बलवा पत्थर क्या है? सेल अवसादी है। चौथा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है कितनी है? 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 21%। पांचवा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। तो ये आपके 5 सही विकल्प हैं। स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद आपके रिक्त स्थान हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है आपका यहाँ पे रिक्त स्थान पहला, भारत के मध्य से डेडेस रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा है, पृथ्वी पर जीवन डेडेस वर्ष पहले आरंभ हुआ? 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था पृथ्वी पर जीवन। तीसरा है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट डेडेस शैलों का उदाहरण है? अग्नेय शैलों का उदाहरण है। चौथा है, उष्ण मरुस्थलों में डेडेस एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है? क्या है? पवन। पवन उष्ण मरुस्थलों में एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है। पांचवा है, भूकंप मापी यंत्र डेडेस कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है भूकंप मापी यंत्र। छठा है, जैव भूगोल में डेडेस का अध्ययन किया जाता है? जैव भूगोल में जीव और वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां हैं, इनको भी समझ लेते हैं, फिर दोनों प्रश्नों का आप साथ में स्क्रीनशॉट लें। तो पहले जोड़ी है आपकी, मानव भूगोल का जनक रेडजेल है। दूसरा है, सबसे लंबी अवधि है, कौन सी है? पूर्व कैम्ब्रियन युग। तीसरा है केवलादेव, तो इसकी जोड़ी आएगी भरतपुर। चौथा है सेडल चोटी, तो इसका आएगा उत्तरी अंडमान। पांचवा कांतरित चट्टान, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी संगमरमर। तो यहाँ से दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले आप। इसके बाद हम हमारे चौथे प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बताइए। तो पहला है, खनिज का मूल स्रोत क्या है? मैग्मा है खनिज का मूल स्रोत। दूसरा है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? प्लाया कहा जाता है। तीसरा है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर है। चौथा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण रूप से हुई? 200 करोड़ों रूप से पूर्ण हुई। पांचवा है आपका, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। छठा है, कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? उत्तरी पूर्व भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है। अगले प्रश्न में आपके सत्य असत्य हैं। पहला है, हिमानी लटकती घाटी बनाती है, तो ये आपका सत्य। दूसरा है, पृथ्वी की सतह एक रूप है, तो ये आपका सत्य। तीसरा है, गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रह को जोवियन ग्रह कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य। चौथा है, सोना और चांदी एक तत्वीय खनिज है, तो ये आपका सत्य। पांचवा है, मालदीव बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय देश है, तो ये आपका सत्य। छठा है, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पर टेथिस नगर था, तो ये आपका सत्य। तो दोनों प्रश्नों का आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हमारे जो दो नंबर के प्रश्न हैं उनको हम पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये छठा है, भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। सातवां है, हमारे मंडल में क्या क्या पाया जाता है? आठवां है, भूकंपी तरंगों के छाया क्षेत्र क्या है? नवा है, खनिज क्या होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। 10वां है, बरखान किसे कहते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? 11वां है आपका, संपूर्ण भारत की तट रेखा की लंबाई लिखिए। और 12वां है, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों
नहीं है। तो ये यहाँ से इतने प्रश्नों का पहले स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम अगले प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब ये आपका यहाँ से 13वां प्रश्न है। अफवाह से क्या तात्पर्य है? 14 घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है? और पी तरंग में अंतर बताइए और भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में अंतर बताइए। तो ये आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम हमारे 17वें 18वें प्रश्न को पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका 17वां, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए, 4 नंबर का। और नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन सी है, इनका विवरण दीजिए 5 नंबर में। और ये 20वां, निम्नलिखित में नामांकित चित्र रेखा सहित बताइए। तो ये यहाँ से आपके 20 प्रश्न हैं, अच्छे से आप कंप्लीट करें इनको।